हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एसएसबी अड्डा सीजन 4। जैसा हमने आपको बोला था कि आज हम लाइव क्लास पे आएंगे 8 से 9 बजे तक और 9 से 10 बजे तक। 8 से 9 बजे तक आपकी रीजनिंग रहेगी और 9 से 10 बजे तक आपकी मैथमेटिक्स की रहेगी। सो आज का जो मेरा रीजनिंग का जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा डायरेक्शन पे। तो अब आपको नवीन सर आपको पढ़ाएंगे, तो बढ़ते हैं अब उनके सर के पास। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवीन और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज रीजनिंग का हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं आज? डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन में देखो, पहले आपको कोई भी टॉपिक करना हो तो हमें क्या होना चाहिए? बेसिक क्लियर होना चाहिए उसका। तो बेसिक क्लियर करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं हम स्टार्ट यहाँ से, डायरेक्शन क्रेस्ट। तो बेसिकली सभी को पता होगा कि डायरेक्शन होती क्या? डायरेक्शन मतलब कि हमारे पास कितनी डायरेक्शंस होती है हमारे पास, सभी ने पढ़ा ही होगा स्टार्टिंग से सभी ने पढ़ा है। जैसे कि मतलब हमारे पास क्या होता है? बेसिकली 4 डायरेक्शंस होती है। कौन कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। मतलब कि नॉर्थ के अपोजिट कौन सी होगी? साउथ होगी, और वेस्ट के अपोजिट ईस्ट वेस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो इन दोनों डायरेक्शन के बीच में लाई करती है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और जो साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में लाई करती है, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली जो डायरेक्शन साउथ वेस्ट के बीच में, उसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट, और लास्ट वन इज दैट इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो हमारे पास इसमें होता क्या है? जैसे कि हम डायरेक्शन की बात करें, यहां से देखो, ये क्या था? नॉर्थ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था और ये साउथ था। जैसे हर एक क्वाड्रेंट, आपने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है? क्या होता था? फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे क्वाड्रेंट मतलब कि हर एक क्वाड्रेंट हम बात करें तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ कितना? हमेशा 90 डिग्री, इसको हम थीटा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब कि हर एंगल, ये पूरा क्या 90 डिग्री का एंगल है। और यहाँ से यहाँ ये भी कितना हो गया? 90। यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 90। और यहाँ से यहाँ तक 90। मतलब कि अगर हम मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, जैसे मैंने समझाने के लिए देखना, समझना यहाँ पे, अगर फर्स्ट डायरेक्शन यहाँ से लेके अगर 90 हुआ, तो मैं अगर इसके बीच में अगर सेंटर से इसको डायरेक्शन ले रहा हूँ तो ये कितना होगा? 45। मतलब कि इक्वल पार्ट में इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा, 45 और 45 ईच। तो इस फुल डायरेक्शन को यहाँ से लेके अगर मैं पूरा यहाँ पे इसको करूँ तो ये भी कितना हो जाएगा? सिमिलरली 45 और 45, तो पूरा 180 था। मतलब कि अगर स्टार्टिंग यहाँ से उसने स्टार्ट किया, वहीं पे अगर एंड करेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 360। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, 360 हो गया। अब हम इस एंगल को क्या बोलेंगे? मतलब कि ये है ऐसे, ये हमारा क्या है? लेफ्ट साइड बोल सकते हैं हम इसको। क्या बोल सकते हैं? लेफ्ट। और ये हमारा क्या है? राइट है। कब है राइट? जब हम क्या देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। लेकिन जब हम साउथ की तरफ फेस करेंगे, ध्यान रखना इस बात का, जब भी कभी हम साउथ की तरफ फेस करेंगे तो ये जो डायरेक्शन मैंने ऊपर लेफ्ट राइट आपको लिखवाई है ना, तो ये इसके साउथ में क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट इन द सेंस बोल सकते हैं जैसे हम कि जो हमारा राइट था वो अब हमारा लेफ्ट हो जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट था वो हमारा क्या हो जाएगा? अब राइट हो जाएगा। राइट, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लेफ्ट की मतलब कि साउथ की तरफ देखें तो हमारा क्या है? डायरेक्शन हमेशा अपोजिट हो जाती है, ठीक है। यहाँ एक चीज और समझने वाली है। ऐसे क्या है? सभी ने सुना होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझिए पहले। क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी तो सभी को पता है कि कैसे चलती है, देखी होगी सभी ने। तो जिस तरह से घड़ी चलती है उसी तरह से, मतलब उसी डायरेक्शन में अगर हम घूमें, यहां से स्टार्ट किए नॉर्थ से, उसने कहां से स्टार्ट किया? नॉर्थ से स्टार्ट किया, तो कहाँ आके? साउथ पे आके रुका। मैंने बोला साउथ पे आके रुका।
तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे किस, कौन सी डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन इन केस अगर डायरेक्शन हमें ये उसने दिया कि नॉर्थ से, क्या बोल रहा है, नॉर्थ से क्या कर रहा है वो, नॉर्थ से वो कहाँ गया, टूवर्ड्स द वेस्ट, नॉर्थ से कहाँ गया, टूवर्ड्स द वेस्ट, और वेस्ट से कहाँ गया, टूवर्ड्स द साउथ। तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे एंटी क्लॉक, क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया, मतलब कि अगर नॉर्थ से हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और लेकिन जब कभी हम नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएंगे उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि घड़ी जैसे चलती है उस डायरेक्शन को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की तरह जो डायरेक्शन रहती है। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब जो सिंपल डायरेक्शन कौन कौन सी, दो टाइप की डायरेक्शंस होती है, कौन कौन सी, पहली मैं बोलूं कौन सी, प्राइम डायरेक्शन। प्राइम डायरेक्शन, प्राइम डायरेक्शन का मतलब कि इसमें कौन कौन सी आ जाएगी डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और लास्ट वन इज साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इन सभी में हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा थीटा जो रहेगा हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। समझ में आया। और दूसरी डायरेक्शन आती है, हम उसको बोलते हैं, जैसे हम सब पार्ट्स बोल देते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, सब डायरेक्शंस। सब डायरेक्शन मतलब कि डायरेक्शन के बीच में क्या थी, जो डायरेक्शन सब डायरेक्शन थी, ये वाली डायरेक्शन, इसको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, वैसे सिमिलरली साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, लास्ट वन इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एंड दीज आर कॉल्ड सब डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, समझ में आया। ओके, अगर समझ में आया तो चलते हैं अब नेक्स्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। वो बोलता है कि एक पेपर बॉय मतलब कि पेपर बॉय क्या कर रहा है, साइकिल कर रहा है, साइकिल्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब कि 10 किलोमीटर क्या करता है वो ईस्ट की तरफ जाता है। देन टर्न साउथ, मतलब कि टर्न करना, घूम रहा है, फिर कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है वो, साउथ डायरेक्शन। फिर वो क्या कर रहा है, एंड साइकिल्स 3 किलोमीटर देन टर्न्स वेस्ट। 3 किलोमीटर जब वो साउथ को घूमता है फिर कितना चलता है, 3 किलोमीटर यहाँ से चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने वेस्ट की तरफ वो क्या करता है, टर्न लेता है। फिर अगेन वो कितना साइकिल करता है, मतलब कितना चलता है वो, 6 किलोमीटर। देन टर्न टू हिज राइट एंड साइकिल 3 किलोमीटर वेयर इज नो विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखना अप्रोच क्या रहेगी हमारी, हमेशा अप्रोच अगर आपकी सही रहेगी तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। पहले हम छोटा सा, मैं यहाँ से अगर कन्फ्यूज़न ना हो, हमें जिस बच्चे को कन्फ्यूज़न रहती है वो आप इसको साइड पे आप बना सकते हो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो बाद में। क्या बोला उसने कि एक पेपर बॉय, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, उसकी डायरेक्शन ले ली, कौन है ये, पेपर बॉय। उसने डायरेक्शन ले ली क्या की, साइकिल टूवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट हमारा किस साइड है, राइट साइड हमारा। तो यहाँ से वो क्या, कहाँ, किस तरफ जाएगा, यहाँ से मैंने बोला कि वो इस तरफ गया। ठीक है, कौन सी तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। अगर यहाँ गया, उसके बाद क्या बोला, सेकंड लाइन ध्यान से पढ़ना, ये कितना है, कितना दिया हुआ आपको, 10 किलोमीटर। देन टर्न साउथ, साउथ कहाँ है, अब देखना साउथ कहाँ है, नीचे डाउनवर्ड्स ईस्ट की तरफ गया, तो फिर वहाँ से क्या किया उसने, साउथ की तरफ गया, कितना, 3। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको बड़ा ले लिया थोड़ा सा और 3 को थोड़ा छोटा बना लिया। देन टर्न्स वेस्ट, फिर उसने किस तरफ अपना टर्न, किस तरफ टर्न लिया, बेस्ट। तो बेस्ट हमारा किस साइड है, लेफ्ट साइड, इस साइड हमारा क्या है, बेस्ट है। तो यहाँ से उसने इधर टर्न किया, फिर कितना चला वो हमारा, यहाँ से 6 चला। तो अगर 6 यहाँ से चलेगा तो 10 से कम ही होगा 6। ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अगर वो 6 यहाँ चला, देन टर्न टू हिज राइट, तो यहाँ से वो राइट कहाँ रहेगा, अगर वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो नीचे की तरफ उसका कौन सा रहेगा, लेफ्ट, और अपवर्ड कौन सा रहेगा उसका,
राइट, तो यहाँ से राइट की तरफ टर्न किया उसने, तो क्या किया फिर राइट की तरफ टर्न करने के बाद 3 किलोमीटर फिर से चला है वो 3, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 रहेगा, इसके सेम ही आएगा ना दोनों। अगर 3 चला है वो यहाँ पे, तो कहाँ वहाँ पहुँच गया, फिर से वो यहाँ पहुँच गया। ध्यान से देखना, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 10 दिया हुआ है, तो मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक तो हमारा 6 ही हो गया। तो अगर ये 10 है पूरा, ये 6 है, तो हमारे पास ये कितना बचेगा, 4 किलोमीटर ही बचेगा, हाँ या ना। ठीक है, अब पूछता क्या है वो क्वेश्चन में, हमारी डायग्राम बन गई ऐसे। अब देखो बोलता है वेयर इज ही नो विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, उसका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, खत्म कहाँ पे किया उसने, यहाँ पे खत्म किया। बोल रहा कि वो अब कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है, कौन सी पोजीशन में, कौन सी डायरेक्शन में है, मतलब कि इस तरफ है स्टार्टिंग पॉइंट से, इस तरफ कौन सी है, ईस्ट। और बोल रहा है कि विद रिस्पेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, और कितना डिस्टेंस है, मतलब कि कहाँ कितना था, 4, तो क्या आएगा 4 किलोमीटर ईस्ट। आपको कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर समझ आ गया तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, क्या बोलता है, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। साउथ ईस्ट अगर हमारा नॉर्थ बन जाता है और नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या बन जाता है, वेस्ट बन जाता है, एंड दैट सो ऑन का मतलब कि ऐसे ही चलता रहता है, प्रोसेस पूरा रिपीट होता रहेगा। बोलता है व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो हमारा वेस्ट क्या बनेगा, पहले हम वही अपनी अप्रोच रखेंगे कि हमारे पास होता क्या है बेसिकली। इसको याद करने का तरीका भी बोल सकते हो आप, न्यूज़ बोल सकते हो कि हाँ न्यूज़, इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट रहेगी, ठीक है, इसके बीच में कौन सी थी, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि वो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट कहाँ था, ये मतलब कि ये यहाँ पे डायरेक्शन थी हमारी साउथ ईस्ट, क्या थी, साउथ ईस्ट, क्या थी, साउथ ईस्ट। इसको उसने क्या बना दिया, नॉर्थ बना दिया अपना, इसको क्या बना दिया, नॉर्थ बना दिया, ठीक है। बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ थी, यहाँ, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे लाई कर रही थी। अब इसको क्या बना दिया उसने, वेस्ट डायरेक्शन बना दिया है, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारा नॉर्थ था, नॉर्थ एक यहाँ से यहाँ कहाँ गया, साउथ ईस्ट जहाँ था, मतलब कि उसने क्या किया, इस नॉर्थ को उठा के यहाँ ले आया, ठीक है। अगर नॉर्थ ये है तो ये नॉर्थ के आगे वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ के आगे यहाँ देखो, जो मैंने ये डायग्राम बनाई है, क्या नॉर्थ के आगे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, फिर कौन सी आएगी, यहाँ के इसके बीच में कौन सी लाई करेगी, ईस्ट बन गई है, और ईस्ट के आगे कौन सी आ रही है, साउथ ईस्ट। सिमिलरली यहाँ से साउथ ईस्ट के आगे कौन सी आ रही है, ये होगी साउथ, और ये वाली हो गई साउथ वेस्ट, फिर आगे आपकी वेस्ट, और ये आ गई नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, व्हाट विल द वेस्ट बिकम, तो वेस्ट कौन सी थी हमारी पहले डायरेक्शन, ये वाली वेस्ट थी, तो वेस्ट अब क्या बन गई हमारी, साउथ ईस्ट। तो साउथ इज द राइट आंसर, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ध्यान से समझ आया सभी को समझ। तो ये हमारी अप्रोच थी, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर करना आपको तो पहले उसको क्या करना, रफली आप साइड पे बना सकते हो, ठीक है, अपने कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो उसके बाद सिंपल हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्वेश्चन हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है क्लियर। आपको पहली लाइन पढ़ी उसको बनाया, सेकंड लाइन पढ़ी उसको बनाया, थर्ड लाइन पढ़ी उसको बनाया, सो ऑन प्रोसेस। मतलब सो ऑन का मतलब पता चला कि नॉर्थ को क्या कर दिया, नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि आगे ऐसे प्रोसेस सिंपल चलता रहा। अब आगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि राहुल वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। राहुल वॉक्स, अब हम क्वेश्चन साथ साथ में करते चलते हैं क्योंकि आपको कंसेप्ट तो अभी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। वही बना लो सिंपल सा। अब बोल रहा है राहुल वॉक्स टूवर्ड 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ कितना गया, नॉर्थ हमारा ऊपर था 20 टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अब बोला देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30। राइट हमारा इस साइड ही रहेगा ना, राइट हमारा,
यहाँ से अगर हम राइट की तरफ ये जा रहा है, कितना गया है 30। ओके, नेक्स्ट लाइन बोलता है कि देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35। अगर इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसका राइट कौन सा होगा, नीचे वाले साइड, मतलब कि डाउनवर्ड। तो अब उसने क्या किया, अपने राइट की तरफ टर्न किया और क्या किया, कितना चला है वो 35। तो 35 मतलब कि यहाँ से लेके वो 35, 20 से ज़्यादा ही होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 35 बना लिया मैंने ऐसे। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब देखो किस तरफ फोकस कर रहा है ये, कौन सी तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ। मैंने बोला था कि जब भी कभी साउथ की तरफ देखे तो हमारा जो लेफ्ट होता है वो हमारा राइट हो जाता है, और जो हमारा राइट होता है वो हमारा लेफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर उसने बोला कि साउथ की तरफ देख के, मतलब कि डाउनवर्ड, कौन कहाँ, राइट देखा, राइट से टर्न टू हिज। अब उसने बोला देन ही टर्न्स लेफ्ट, तो मतलब कि लेफ्ट हमारा कौन सा रहेगा, इस साइड रहेगा लेफ्ट। लेफ्ट कितना जा रहा है वो 15, कितना जा रहा है 15। ओके, 15 मीटर हो गया। बोलता है कि फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट। अब लास्ट में वो इस यहाँ से कौन सी तरफ, लेफ्ट। तो अभी अगर इस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो हमारा लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर वाली साइड। लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर वाली साइड। तो लेफ्ट यहाँ से लेफ्ट कहाँ होगा, लेफ्ट कितना जा रहा है वो 15। तो मैंने 15 यहाँ 15। अब देखना एक चीज़, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 35 है, ये वाली लाइन पूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 35, और ये यहाँ से यहाँ 20 है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया यहाँ तक। ठीक है, और 20 अगर इतना है तो 20 माइन कितना, ये 35 था, 35 में से 20 की, तो मतलब कि ये हमारा कितना है 15, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 15 अगर ये है तो ये भी कितना हुआ 15, यहाँ हो गया 15। अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मीटर, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग कहाँ से किया था उसने, स्टार्ट, ये क्या था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है तो कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस तरफ देख रहा है, राइट तरफ। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन हुई। तो बोला कि ये डिस्टेंस कितना होगा, हाउ मैनी मीटर्स ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से लेके बोल रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है। अब देखो ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, कितना होगा ये 30 रहेगा, और ये कितना हमारा, ये अगर 15 है तो ये भी कितना होगा 15 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 30 + 15 इज इक्वल्स टू 45, मतलब कि 45 ईस्ट इज द राइट आंसर। तो 45 ईस्ट मतलब डी पार्ट इज द राइट आंसर। होप कि सभी को समझ आ गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है, और उसके लिए मैंने आपको बता दिया, जब भी कभी नॉर्थ की तरफ देखें तो जो हमारा रियल में लेफ्ट और राइट है वही रहेगा, लेकिन जब कभी भी हम साउथ की तरफ देखें, साउथ की तरफ फोकस करें, तो हमारा जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, और जो राइट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम क्या बोल रहा है सॉरी, ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो अब साउथ कहाँ है हमारा, मैंने क्या किया, स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक है, साउथ मतलब कि डाउनवर्ड, साउथ की तरफ जा रहा है, कितना 5 किलोमीटर। ठीक है, बोलता है कि साउथ की तरफ जाने के बाद उसने क्या किया, देन ही टर्न टू हिज राइट। तो राइट कहाँ होगा इसका, इस तरफ होगा। तो राइट गया कितना वो, आफ्टर वॉकिंग, हाँ राइट कितना, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, मतलब कि 3 किलोमीटर वो चला है, एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो उसने क्या किया, अपने लेफ्ट की तरफ। जब इस तरफ वो देख रहा था वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, तो मतलब कि लेफ्ट इसका डाउनवर्ड होगा, नीचे फिर से कितना चला है वो 4 मीटर चला है फिर से। देन ही गोज बैक 10 किलोमीटर स्ट्रेट। अब देखना ध्यान से, क्या बोल रहा है, 4 यहाँ से चला ना, वो यहाँ पहुँच गया। बोलता है कि यहाँ इस पोजीशन से उसने क्या किया, वो फिर से बैक गया है। अगर यहाँ पे था तो बैक का मतलब कि फिर से 4 यहाँ और 6 और, टोटल कितना गया बैक वो 10 गया, टोटल कितना गया। और ये 10 कहाँ से लेके कहाँ तक है, पूरा
तो डायरेक्शन जो हमारी 10 है, और ये अगर यहाँ तक 4 है तो ये डायरेक्ट कितना हो गया हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 6 हो गया। अगर ये 6 है तो ये कितना हो गया 1, क्योंकि ये 6 5 ये दोनों सेम होंगे, ये और ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10 किलोमीटर, नो इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, उसने स्टार्ट कहाँ किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। ये क्या था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, जहाँ जब भी कभी लास्ट में पूछा होगा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, तो स्टार्टिंग प्लेस से पूछा तो हम उस पर क्या बना देंगे, सिंपल ये डायरेक्शन का साइन बना देंगे। अब उसने पूछा कि कौन सी डायरेक्शन में है, कहाँ वो फाइनल उसकी पोजीशन ये है ना, तो ये मतलब कि इस साइड लाई कर रही है उसकी, तो इस साइड हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होती थी, ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये साउथ था, तो इस साइड मतलब कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो कहाँ लाई करा वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था, बिल्कुल इजी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। होप कि सभी को समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। ओके केज 20, ठीक है। क्या बोल रहा क्वेश्चन में, केज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल, साउथ वेस्ट ऑफ एल। तो सिमिलरली मैंने क्या बना लिया इसको, पहले वही अपना साइन बना लिए कि कंफ्यूजन ना हो। साउथ ईस्ट हो गया, यहाँ क्या था नॉर्थ ईस्ट था, यहाँ था हमारा नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ था हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बोल रहा है कि के इज, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन खड़ा हुआ तो उसके साउथ वेस्ट पे, साउथ वेस्ट का कहने का मतलब कि इसके इस साइड साउथ वेस्ट पे कौन खड़ा हुआ है, के इज साउथ वेस्ट ऑफ एल, मतलब कि एल के साउथ वेस्ट पे कौन है, के है। कितना है डिस्टेंस, कितना दिया आपको 40। एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल, एल का साउथ ईस्ट कहाँ हुआ, एल से साउथ ईस्ट इस डायरेक्शन में हुआ ना, इस डायरेक्शन में, ठीक है कितना ये भी 40, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया यहाँ 40, तो कौन क्या था नाम इसका, एम, ओके। देन वो बोल रहा है देन एम इन विच डायरेक्शन ऑफ के, बोल रहा है कि के किस डायरेक्शन में, तो के से पूछा हुआ तो के पे मैं साइन बना रहा हूँ, तो के किस डायरेक्शन में है वो, बोल सकते हैं कौन सी डायरेक्शन है ये, इस साइड कौन सी ईस्ट, तो के की कौन सी डायरेक्शन में है वो, एम का पूछा कौन सी डायरेक्शन में, तो आपका राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला ए, ईस्ट। कौन सा हो गया, ईस्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल छोटा सा और इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हाँ इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात आप समझना, ध्यान देना, यहाँ से पहले समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। मैंने आपको पहले बताया कि 90 डिग्री का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ 90 हो गया, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की आपको समझ आ गई थी, मतलब यहाँ से अगर इस तरफ चलेंगे नॉर्थ टू किस तरफ चलेंगे, ईस्ट चलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज, लेकिन इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं। तो पहले बना लेते हैं हम सिंपल अपना, ये बना लिया हमने, डायरेक्शन का साइन बना लिया, ठीक है। ये वही अपना न्यूज़, याद रखने के लिए हम क्या बोलते हैं इसको, न्यूज़। बोलता है कि ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, कहाँ फेस कर रहा है वो, नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि इस तरफ फेस कर रहा है वो, बोल सकते हैं हम कहाँ फेस कर रहा है वो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ओके। देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। अब देखो अगर यहाँ वो खड़ा है पर्सन तो क्लॉकवाइज किस तरफ होगा हमारा, इस तरफ होगा। मैंने आपको क्या बताया, जैसे घड़ी चलती है, तो यहाँ से देखना 90 डिग्री बोला उसने, तो मैंने यहाँ पूरा आपको कितना बताया था, क्वाड्रेंट एक 90 का होता है, तो ये कितना हुआ हमारे पास
45 डिग्री। अगर ये 45 है तो मैं 45 मेरे को और लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 90 बोला उसने। ये भी कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री। तो मतलब कि इस डायरेक्शन से यहाँ कहाँ चला क्लॉकवाइज 90 डिग्री इस तरफ चला, तो कहाँ पहुँच गया वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। 90 हो गया, बोलता है कि देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ समझना ध्यान से, एक बात बताओ मेरे को, जब भी कभी 180 डिग्री आता तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब अगर उसने यहाँ पे उसका 90 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, अब बोला कि यहाँ से उसने एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि अब फिर से पीछे की तरफ गया होगा, वो कितना 180। अगर यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 180 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी, तो ये भी 45 और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 45 हो गया। तो टोटल 45 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। यहाँ पहुँच के कितना 180 डिग्री। तो अब कौन सी डायरेक्शन में पहुँच गया ये, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नो, तो कौन सी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। तो लास्ट लाइन क्या बोलता है, देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम मतलब कि जो हमारे पीछे हमने जो कौन सी डायरेक्शन है इसके एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक मतलब कि ये सेम किसका किसके लिए दिया हुआ हमारे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक मतलब कि फिर से क्या करेगा वो उसी सेम एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो 90 डिग्री कहाँ आएगा हमारा, फिर यहाँ से यहाँ 45 होगा, फिर यहाँ से यहाँ 45 यहाँ होगा, मतलब कि 90 डिग्री कहाँ पहुँच जाएगा वो यहाँ पे। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी हुई साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो कौन सी क्या आंसर आ जाएगा आपका, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर, मतलब कि ए पार्ट इज द राइट आंसर। समझ में आया। तो एक बार फिर मैं क्वेश्चन इसी को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको बच्चों को समझ नहीं आया वो ध्यान से देख इसको। क्या बोल रहा था वो क्वेश्चन में, हमारे पास क्या था, को डायरेक्शन दी थी सिंपल सी डायरेक्शन। ये कौन सी थी हमारे पास, नॉर्थ थी, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये हमारे पास साउथ। और इस डायरेक्शन को हम बोल रहे थे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को बोल रहे थे हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब क्या किया उस पर्सन ने, कहाँ से स्टार्ट किया था देखना, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब कि यहाँ इस तरफ फेस करा, वो कहाँ नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब बोला कि यहाँ से उसने इस डायरेक्शन से क्या किया, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब कि इस तरफ 90 डिग्री, तो ये 45 यहाँ तक और यहाँ से यहाँ 45 यहाँ तक, मतलब कि 45 ये और 45 ये, टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में पहुँच गया वो, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अगर पहुँच गया तो एक बात बताओ, फिर आगे क्या बोला उन्होंने, देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक कहाँ से, यहाँ वो उस जिसकी उसकी अभी पोजीशन रिसेंटली पोजीशन कौन सी है उसकी, नॉर्थ ईस्ट। अब वो नॉर्थ ईस्ट से 180 कहाँ चला है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि 180 का मतलब हमेशा मतलब कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ अगर यहाँ से 180 बोल रहा है तो मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी बन गई हमारे पास, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई ये। तो डायरेक्ट यहाँ भी बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो 45 प्लस 45 कितना हो गया 90, और 90 हमें और चलना है, मतलब कि 45 और चला और लास्ट में फाइनल में 45 डिग्री और चला, तो पूरा कितना हो गया 180 डिग्री 180 डिग्री। ओके, अब उसकी पोजीशन अब क्या होगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। फाइनल लास्ट लाइन क्या बोला उसने, देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है, सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है, मतलब कि जो पीछे उसने डायरेक्शन जो चली थी कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉक मतलब कि यहाँ से एंटी क्लॉक कितना चला, वो 90 और चला है, 45 फिर यहाँ हो गया और फिर 45 यहाँ हो गया, मतलब कि 45 और यहाँ भी 45 पूरा 90। तो कौन सी पोजीशन में पहुँच गया वो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पहुँच गया। तो क्या पूछ रहा है, वही तो क्वेश्चन पूछ रहा था वो, क्या पूछा उसने, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नो।
तो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है वो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपका ए पार्ट इज द राइट आंसर। कौन सा था, ए पार्ट इज द राइट आंसर। होप कि अब सभी को समझ आ गया होगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्या तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बस वो देख लेते हैं। ताकि गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स नॉर्थ। लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उसका ये क्या है, हाउस है। क्या है, हाउस, ये हमारा गोलू का हाउस है। अब बोल रहा है कि उसने हाउस से क्या किया है, नॉर्थ की तरफ वो क्या किया, चलना स्टार्ट किया है, वो स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, बोलता है कि आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, मतलब कि नॉर्थ की तरफ कितना हो गया, 8 किलोमीटर वो गया है। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करके क्या कर रहा है, ही टर्न टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। तो लेफ्ट कौन सा होगा, नॉर्थ की तरफ जब भी चलता है लेफ्ट हमारा यही रहेगा जो हमारा सेम रियल में है। तो अब लेफ्ट में ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ टर्न किया उसने और कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। यहाँ से कितना किया, 6 किलोमीटर। क्या किया उसने, 6 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस नो फ्रॉम हिज हाउस। बोल रहा है कि अब उसका डिस्टेंस, मतलब कि ये क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, ये फाइनल पॉइंट है बोल सकते हैं हम। तो उसने वही पूछा कि अब क्या डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। 8 कितना किया, 8 पहले चला था, मतलब कि 8 पहले चला, वो 8 पहले चला प्लस और कितना चला, 6 बाद में चला। तो टोटल कितना हो गया, 14 किलोमीटर। कितना हो गया, 14 किलोमीटर। तो आपका क्या हो गया, सी पार्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मेरा लाने का क्या मोटिव था कि इसमें हमें एक ट्रिक नहीं बोल सकते, जैसे हम बोलते हैं कि अगर उसने पूछा होता, आपको याद बस इतना सा याद रखना है, एक होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस, और एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या पूछा था उसने, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस पूछा होगा तो आपको यही अप्रोच फॉलो करनी है। कौन सी, ये वाली अप्रोच। लेकिन अगर उसने पूछा होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम हिज हाउस एंड फाइनल पॉइंट, या स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट, तो आपको क्या निकालना, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि बिल्कुल शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस कितना, तो आपको हमेशा ये वाला डिस्टेंस निकालना है। कब, लेकिन जब भी कभी शॉर्टेस्ट हो। तो इस क्वेश्चन को अगर शॉर्टेस्ट की बात करें तो शॉर्टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये क्या बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमारी, समझ लेना ये, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच क्या है, इसको भी समझ लो आप, एच क्या है, बी क्या और पी क्या है। ये हमारा मैंने क्या ले लिया, राइट एंगल एट बी ले लिया मैंने, कितना ये 90। ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ सी। सबसे लंबी साइड जो होती है, सबसे बड़ी साइड, उस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, एच बाई पी टी, हाइपोटेन्यूज। और जो बेस जिस पे ये ट्राइंगल खड़ा है, इसको क्या हम बोलते हैं, बेस। और जो 90 डिग्री पे जिस साइड पे एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज, अब यही तो मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ पे, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हमें क्या करना है, ये है ना एच, इस क्वेश्चन में एच ये है तो हमें एच निकालना है। मैं इसको एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्स निकालना है हमें। तो पी कितना है, पी मतलब परपेंडिकुलर कितना है, 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस पूछा है, तो बेस कितना है, 6 का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो 36 प्लस 64 कितना हो गया हमारे पास, 100। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट 100। तो कितना आ जाएगा, रूट 100 का x इज इक्वल टू 10। समझ में आया 10 कैसे है। लेकिन आपको करना क्या है, इसमें 10 भी है ऑप्शन और 14 भी है। मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दी। दोनों अप्रोच बताने का मेरा क्या मतलब था,
जब उसने पूछा होगा व्हाट इज हिज डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस, तो क्या डिस्टेंस था 8 + 6 14। अगर उसने अगर उसने बोला हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट में हमेशा क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये याद रखना है आपको। अगर शॉर्टेस्ट पूछा होगा तो ये, अगर टोटल डिस्टेंस पूछा होगा तो सिंपल यही अप्रोच, 8 + 6 हमने जो प्लस किया। तो इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। होप कि सभी को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही वीडियो और बनाते रहें ट्रिक के साथ नए नए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब पक्का करें, शेयर भी पक्का कर लें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचा सकें और आप ही के द्वारा हमारा चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।